जब भी हम वर्ड डिसेबल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ माशरे के अंदर इसको एक मजबूर, कुछ ना करने वाला, बेकार से तशबीह दी जाती है। लेकिन आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इन्हीं के अफराद ने डिसेबिलिटी को इंडिपेंडेंट लिविंग के अंदर कन्वर्ट किया और लोगों को जीने का दर्स दिया बेहतरीन और ख़ुद मुख्तार अंदाज के अंदर। तो ये कैसे ख़ुद मुख्तारी देता है ये इदारा, आइए हम बात करते हैं इसके बानी जावेद रईस साहब के साथ और जानते समझते हैं किस तरीके से डिसेबिलिटी वेलफेयर एसोसिएशन लोगों की ज़िंदगी को अपलिफ्ट कर रही है और माशरे में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करिए। आइए मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं डिसेबिलिटी वेलफेयर एसोसिएशन के बानी जावेद रईस साहब के साथ। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र में आने का। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अपनी और अपनी पूरी पर्सन विद डिसेबल कम्युनिटी की तरफ से आपके जितने भी प्रोग्राम के जो दोस्त हैं और कामयाबी का सफ़र, उन सबको वेलकम करता हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, ये ख्वाब था आपका डिसेबिलिटी वेलफेयर एसोसिएशन बनाना और उसको इस तरीके से रन करना, तो ये वजूद में कैसे आई, किस तरीके से एसोसिएशन बनी और आज जिस शक्ल के अंदर मौजूद है, क्या ये चंद साल की कहानी है या ये कोई बहुत लंबा सफ़र है? नहीं, ये एक ज़िंदगी का बड़ी लंबी जद्दोजहद है। गुज़िश्ता 25 साल हो गए मुझे इनके राइट्स के लिए काम करते हुए, और मुझे याद है उस ज़माने में पर्सन विद डिसेबल को देख के जैसे कोई लोग अछूत की बीमारी समझते थे कि जैसे कोई ये अलग से कोई एक अछूत की बीमारी है इन लोगों को, या इनसे हाथ मिलाते हुए या इनको पर्सन विद डिसेबल को देख के कानों को हाथ लगाते थे, या उस ज़माने में जिसे मैं कहूँगा जहालत समझें कि लोग के शायद इनके माँ बाप के गुनाहों की सज़ा है या इनसे कोई गलतियाँ हुई जिसकी वजह से पर्सन विद डिसेबल ये इनके घरों में बच्चे पैदा हुए। तो ये उस ज़माने की बात है और 25 साल हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में और जो इंटरनेशनली जो आज इस व्हीलचेयर की इज़्ज़त है, तो हमने अपनी ज़िंदगी के हमने हमारे साथियों ने पूरे 20-20, 25-25, 30-30 साल दे दिए, जब जाके आज ये रिस्पेक्ट और मकाम और इज़्ज़त जो है पर्सन विद डिसेबल के लिए सारी चीज़ें। कई हज़ार बच्चों के आप काइंड ऑफ एक वालिद हैं और एक बाप का किरदार आपने इस 20-25 सालों के अंदर अदा किया और एक सफ़र है मुस्तकिल आप करते हुए आए हैं। तो कैसा लगता है कि जब आप देखते हैं कोई नया बच्चा आता है, उसकी हिम्मत टूटी हुई होती है जी। कि मैं शायद कुछ कर नहीं सकता, तो अब आप कैसे उसको अपलिफ्ट करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमने ये जद्दोजहद स्टार्ट की थी, तो उस टाइम हमारा कहीं हम अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। हम अपने जो ह्यूमैनिटी की बात करें, हम अपने राइट्स, क्योंकि पर्सन विद डिसेबल को में सब ये जो जहालत और ये माशरे की जो जहालत और ख़ुदगर्जी की बिना पर हम माजूर बनाए जाते हैं। माजूरी अल्लाह के इंसानों में नहीं है, जो इंसानों का बनाया हुआ माशरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोगों का एटीट्यूड है, जो बैरियर है, जो रेम ना होना, कम्युनिकेशन का ना होना, ये हमें माजूर करता है। कहीं भी अल्लाह ताला ने आपको और हमको बनाया, परफेक्ट बनाया है, हम कहीं सोच भी नहीं सकते कि वो कमी पेशी कर सकता है। बस लोगों का, मैंने कहा ना, रवैया जो एटीट्यूड होता है या बैरियर का ना होना, एक असिस्टेड डिवाइस लोगों के पास नहीं है, व्हीलचेयर का ना होना, रैम्प का ना होना, तो ये चीज़ हमें डिसेबल करती हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में मैंने जब स्टार्ट किया था, तो हम अपने घर से ही स्टार्ट किया था 98 में। फिर उसके बाद 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 6 हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस सेंटर में काफ़ी वुमेन विद डिसेबिलिटी और पर्सन विद डिसेबल एक रोल मॉडल है, हीरो है। उनसे आप मिलेंगे तो देखिएगा कि जब वो पर्सन विद डिसेबल, जैसे आपने कहा, जब वो यहाँ आते हैं और जब वो देखते हैं कि दूसरे पर्सन विद डिसेबल व्हीलचेयर पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी व्हीलचेयर पे अल्लाह ताला का शुक्र है, दुनिया के 50 मुल्कों में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। पाकिस्तान के लिए मैंने कई मेडल लिए हैं, व्हीलचेयर से लेके इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफी से लेके, और अभी भी 21 मार्च को हमारे तकरीबन 20 पर्सन विद डिसेबल फ्रांस में अभी ओलंपिक में जा रहे हैं इसी इदारे से। और अभी 2 साल पहले मुझे अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक हैंगरी विस्काडी अवार्ड दिया है कि एक मायूसा प्रोग्राम हुआ था पाकिस्तान का, उनका एक्सचेंज यूएस का, तो उसमें हमारा जाना हुआ। तो हमने वहाँ जाके देखा कि
अमेरिका में जो बस आ रही है व्हील चेयर के हिसाब से एक्सिस है, जिस ट्रेन में बैठना चाहें वो ट्रेन एक्सिस है, पार्क में जाएँ तो वो पार्क एक्सिस है, अपनी मर्ज़ी के कपड़े ख़रीदना चाहें तो वो शॉपिंग सेंटर एक्सिस है, फिल्म देखने का दिल चाहे सिनेमा में जाएं तो वो एक चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जब मुझे एक सीखने का मौका मिला अमेरिका जाने का तो वहाँ जाके मैंने देखा कि इसके पीछे क्या ऐसी चीज़ है जो इनको ये सारी पर्सन विद डिसेबल को सहूलियात हैं। तो जब देखा तो उनका एक कानून साजी है, एक उनका एक लॉ बना हुआ है, ADA, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट। अच्छा। तो फिर हमारे साथियों ने सोचा अच्छा जब आपके पास कोई कानून होता है या डिसेबिलिटी एक्ट होता है तो आपके पास कानून के दरवाजे खुल जाते हैं। तो हमने उस दिन के बाद आया, हमारे साथियों ने बोला हम पाकिस्तान में जाके अब अपना असेंबली में एक बिल लेके आएंगे, अपना डिसेबिलिटी एक्ट बनाएंगे ताकि हमारी एक कानूनी हैसियत हो। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने जद्दोजहद की और 2 साल के अरसे में पाकिस्तान के 4 सूबों में हमारा एक्ट आ चुका है। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना सिर्फ एक्ट पास है बल्कि वाइस सूबा है सिंध पाकिस्तान में, हमें अलग से मिनिस्ट्री मिल गई है। उस मिनिस्ट्री का नाम है DEPD, डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबल। अब हमारे पास कानूनी हैसियत आ चुकी है। अब हमारे पास जॉब ना हो तो हम भी लोगों की तरह अदालत जाके कोर्ट के कटहरे में बड़े बड़े मिनिस्टरों को और बड़े बड़े लोगों को बुला सकते हैं। तो अब हमारी कानूनी हैसियत है, वरना तो ये था कि हमारे लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, अच्छी व्हीलचेयरें नहीं है, असिस्टेड डिवाइस ना होना। तो ये एक्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें अब कानूनी रास्ते खुल गए और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है। और हमारे यहाँ तो सिंध में 5% जॉब का कोटा है। हमारे यहाँ से बहुत से लोग कंप्यूटर सीख के एजुकेशन इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर से लेके मुख्तलिफ अच्छी अच्छी बैंकों में जॉब कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं। हमारी व्हीलचेयर की क्रिकेट टीम है जो अभी इंडिया से खेल के आई है। दुबई में टूर्नामेंट हुआ था जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, उसमें हमारी व्हीलचेयर टीम ने खेला। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी चेंजिंग आ रही है। नहीं, माशाल्लाह से जिस तरीके से आपने अपना सफ़र ये बताया, जब शुरू करता है इंसान तो उसके अंदर ख्वाब होता है कि ना मैं ऐसा काम करूँगा। मैं 1998-99 की बात कर लेता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा। तो उस वक्त क्या ख्वाब था और आज जब 25 साल के बाद मौजूद एक स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारी है, तो 25 साल के बाद इतने सारे बच्चे फ़ायदा लेते हैं, तो कैसे वक्त के साथ साथ ख्वाब के अंदर बढ़ता गया और आपको वसी करते गए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे याद है कि असल में मेरी जो डिसेबिलिटी है ना वो रिकेट्स है। ये बड़ी सेंसिटिव होती है, आपकी जो बोन्स होती है वो इंतहाई सेंसिटिव है। मुझे किसी से हाथ मिलाते हुए, किसी से गले मिलते हुए बड़ा एहतियात करना पड़ता है कि कहीं से भी हड्डी हमारी फ्रैक्चर हो जाती है, इतनी कमज़ोर होती हैं। तो मुझे याद है उस ज़माने में जब हम स्कूल जाना चाहते थे तो अक्सर, क्योंकि उस टाइम में चलता था वॉकर के साथ, पर अक्सर जो है ना गिर जाना और फिर फ्रैक्चर हो जाना, फिर ये सारी चीज़ें उस ज़माने में थी। तो उस ज़माने में मुझे ख्याल आया कि मेरे घर में मेरे भाई की एक मोटर बाइक थी। तो मैंने घर पे, कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो उस टाइम मुझे याद है कि वो घर में मैंने ना वो बाइक लेके बाइक की तो कुछ घर में बैठ के कुछ आल्ट्रेशन शुरू करी। साइड में 2 व्हील लगा दिए मैंने। जब हमने वो व्हील लगाए, 2 लगाने के बाद फिर जो उसका घेर होता है उसमें एक हमने स्टिक और राड लगा के वेल्ड करके वो पूरी एक्सिस बाइक बन गई। फिर मैंने वो बाइक चलाई तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ ऐसी चेंज हो गई उस एक्सेसिबल बाइक की वजह से। जब मैं घर से निकला, फिर मैंने एजुकेशन ली, फिर मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना इस तरह की बाइक से मेरी ज़िंदगी चेंज आई है, ऐसी बाइकें बनाई जाएँ जो हम पर्सन विद डिसेबल घरों से निकले, अपने सारे काम करें। तो इत्तेफाक वो 2007 की बात थी। एक अखबार, मेरे वालिद साहब की नसीहत होती थी सुबह उठ के अखबार ज़रूर पढ़ना है तुम लोगों ने। तो उस अखबार में एक इश्तिहार आया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तरक्की बाज़ार के नाम, कि जिसके पास कोई अच्छे आइडिया हो या कोई हो तो वो ये प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं, आप ये अप्लाई करें। तो उस टाइम मेरी NGO भी नहीं थी ऑर्गेनाइजर, वो मैं फ़र्द वाहिद खुद पर्सन विद डिसेबल चीज़ों को फेस कर रहा था, उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो फिर हमने वो, मेरे जहन में आइडिया था कि मेरी ये इस तरह के मैं पाकिस्तान में ऐसा कोई छोटा सा वर्कशॉप लेके मैं अपनी मोटर बाइकें बनाऊँ, पर्सन विद डिसेबल को दूँ। तो वो आइडिया उनको पसंद आया। वो मुझे 2007 में वो प्रोजेक्ट मिला। फिर उस प्रोजेक्ट के वजह से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाई और फिर हमने पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं तो 600-700 मोटर बाइकें दी। और मोटर बाइक भी कुछ इस अंदाज से दी कि हमने जो मोटर बाइक हमें जितनी कॉस्टली वो पड़ती थी
उसी एक्सपेंस को हमने उनको आसान शराइत पे नो लॉस और नो प्रॉफिट की बुनियाद पे हमने इनको दी और बोला पहले आप घर से बाहर निकले, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं वो करें, उसके बाद आप 1000 रुपये 2000 रुपये करके मंथली हमें रिटर्न करें ताकि वो सस्टेनेबल है और वो चीज़ें चलती रहे। तो वो बड़ा अच्छा आइडिया नहीं, ये तो बहुत यूनिक है और हम इसी तरीके की मज़े की बातें करते रहेंगे जावेद भाई से। तो हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और जानते हैं कि ये सफ़र आगे और कैसे बढ़ा और अब किस पोजीशन के अंदर मौजूद है। जाइएगा नहीं, मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। हमारे साथ मौजूद है डिसेबिलिटी वेलफेयर एसोसिएशन के बानी जावेद रईस साहब और हमसे बात कर रहे हैं। जावेद भाई, आपने जाने से पहले ज़िक्र किया कि इस जर्नी का और ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने इसमें इवॉल्व किया। पिछले 5 साल कोविड के अंदर 3 साल गुजरे, ख़ास तौर पे मेनली वो बड़े टफ़ थे। आपके सारे बच्चे अपने होम रिडन होकर रह गए थे। वो कितना डिफ़िकल्ट पीरियड था? बिल्कुल, जो कोविड के दिन है, माजरत के साथ कि हम पर्सन विद डिसेबल के लिए बहुत अच्छे रहे वो। अच्छा। तो लोग, क्योंकि हमारे पर्सन विद डिसेबल जो है अवेयरनेस ना होने की वजह से, व्हील चेयर ना होने की वजह से, असिस्टेड डिवाइस ना होने की वजह से अपने नाक कंधा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं, घर में अपने जिस्मों में कैद हैं, अपने घरों में बाउंड है, जिसकी वजह से लोगों का एहसास हुआ कोविड में कि जब उन्होंने घर में 3-3 दिन 4-4 दिन या 1-1 2-2 महीने जब घर में गुजारे तो कितों की तो शायद वो रिश्ते भी टूट गए थे घरों में रह के झगड़े। तो हम उनको एक एहसास हुआ होगा कि हमारे पर्सन विद डिसेबल किस तरह अपनी ज़िंदगी को घरों में किस तरह क्या कहते हैं गुजारते हैं, उनकी तो पूरी ज़िंदगियाँ। ऐसे कई पर्सन विद डिसेबल हैं, मैं जानता हूँ, जिन्होंने 10-10 साल हो गए सूरज नहीं देखा, चाँद नहीं देखा, एक ही बिस्तर पे पड़े हुए, एक ही बेड पे पड़े हुए। तो कोविड से लोगों को एहसास हुआ कि कितना मुश्किल काम है। और हमारे लोग जो पता नहीं WHO के जो सर्वे है 15% पाकिस्तान में जो है पर्सन विद डिसेबल है, और मैं उसमें मेरा जो अपना नाकिस तजर्बा है, हम 15% में से आपको 5% बामुश्किल आपको नज़र आते हैं, वरना हमारी जो तादाद है 8% 10% घरों में आइसोलेट है, बिस्तरों पे पड़ी है, असिस्टेड डिवाइस ना होने की वजह से, व्हील चेयर ना होने की वजह से, रैम ना होने की वजह से। और उनके फिर उसमें भी कई एग्ज़ाम है पर्सन विद डिसेबल की, जो फिज़िकल डिसेबल है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, पोलियो है, रोड एक्सीडेंट है। तो कोविड में वो बड़ा टफ टाइम था और जो हमने गुजारा, और उसके बाद लोगों को काफ़ी फिर अवेयरनेस भी हुई लोगों में और पता भी कि कितना मुश्किल होता है घर में। बिल्कुल। आप डिफरेंट ममालिक के अंदर गए, आपने मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर उनके निज़ाम को देखा, तो जब आप कहते हैं हमारा माशरा डिसेबल है, जिस लोग यहाँ के नहीं हैं, यहाँ का माशरा डिसेबल है, तो आपने क्या बुनियादी फ़र्क देखा वहाँ पे और यहाँ पे, और किन किन जगहों पे हमें ना काम करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान को मैंने कई जगह रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान की कई जगह नुमाइंदगी की। जब वहाँ हम जैसे हम डिफरेंट जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जब भी हमारा जाना हुआ हमारी टीम का, तो उनके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की बात होती है वो सबके लिए है। वहाँ तो इंसान क्या, वो जो जानवर है उनको भी उनके राइट्स मिल रहे होते हैं, पर हमारे मुल्क में नहीं होते। जैसे हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, प्लेन से जहाज़ से उतरते हैं, तो सामने हमारे लिए एक्सिस बेहतरीन सा वाशरूम होता है, अपनी मर्ज़ी से वाशरूम जाए, फिर उसके बाद जिस ट्रेन में जिस बस में बैठना चाहिए ईज़िली हम मूव करके बसों में सफ़र करते हैं, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पसंद नापसंद, कौन सी कलर की शर्ट और कौन से कलर की पैंट, वो हम अपने शॉपिंग अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, और जिस पार्क में जाएं। पर हम जब अफसोस जब अपने मुल्क में आते हैं तो यहाँ आके हम वापस डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि वही रैम का ना होना, असिस्टेड डिवाइस का ना होना, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो ये सारी चीज़ें हमें डिसेबल करती हैं। मैंने जैसे कहा ना, डिसेबिलिटी अल्लाह के बनाए हुए इंसानों में नहीं है, जो इंसानों का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमें डिसेबल करता है। और ये सब हमारे मज़हब में जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जो खुतबा था, उसमें उनका यही खुतबा था कि किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, अरबी को फ़ारसी पे, फ़ारसी को अरबी पे कोई फजीलत नहीं है, हम सब बराबर हैं।
और सही कह यही चीज़ आप दूसरे मुल्कों में आप देखें कि ये सब चीज़ें इक्वलिटी के साथ, कोई गरीब अमीर किसी के लिए अलग कानून या अलग चीज़ें नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ये अफसोस जो हमें एज अ मुस्लिम जो हमें ये चीज़ें अडॉप्ट करना थी, हाँ, वो वो हम हमने सिर्फ छोड़ दी। बस हमने बस समझ लो बच्चा को अजान दी, बच्चा हुआ उसके कान में, बस समझते हैं मुसलमान हो गए सही बात। कि हाँ, बगैर अवेयरनेस दिए, बगैर बगैर awareness से। समझाए। जी तो जी अब ये ओवरऑल आपने पूरी सोचा कि नहीं यार, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। यहाँ के एक्ट के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि बिल मंजूर हो, और फिर फाइनली वो आपने जद्दोजहद करके बिल मंजूर करा लिया। जी जी। ये कितना आप समझते हैं कि जो लोग ये असूल बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम से वाकिफ़ होते हैं, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए रुजू करना उस कमेटी का, आपकी तरफ आना कि किस तरीके से असूल बनने चाहिए, पॉलिसीज़ बननी चाहिए? देखिए हमारे मुल्क में ना थोड़ी सी बदकिस्मती है कि हम ये लॉ और जो डिसेबिलिटी, ये जो एक्ट होते हैं ना, ये आए दिन बनते रहते हैं। असल मसला है इम्प्लीमेंट का, वो नहीं होते। कानून तो बहुत बने हैं बिल्कुल पर सही उस कह पर रहे इम्प्लीमेंट नहीं है। बिल्कुल अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में और ख़ासतौर पे हमारे सूबे में जो डिसेबिलिटी एक्ट आया है, वो पास होने के बाद अब हमारे रूल्स बन चुके हैं। अब हम इम्प्लीमेंट होना उसका बाकी है। तो उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि मैं आपके जी टीवी के तवज्जुह से जितने भी देखने और सुनने वाले पर्सन में डिसेबल हैं, कि कहते हैं कि जब तक वो बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती। बिल्कुल तो जब तक हम पर्सन में डिसेबल खुद से आगे नहीं आएंगे अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमसे बेहतर हमारी प्रॉब्लम, हमारी जो नीड है, कोई नहीं बता सकता। हमें पता है कि हम शूज़ कैसे पहनना है, शावर कैसे लेना है, कपड़े कैसे चेंज करना है, रोज़मर्रा के डेली काम कैसे करना है, जॉब पे कैसे जाना है, तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। तो जो बिल्कुल भी सही ये बात है। मेरे सुनने वाले, जो भी देखने वाले, जो भी मेरे दोस्त है बाप पर्सन में डिसेबल है, कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे, और एक बात और दूसरी बात, आपको अब जो पाकिस्तान में जो डिसेबिलिटी एक्ट आ चुका है, आपको जैसे तावीज़ की तरह उसको घोल के पीना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। आपको अपने अब आपको पर्सन विद डिसेबल का उनके राइट्स का पता चल गया ना। बिल्कुल तो सही। जिस तरह पानी अपना रास्ता बनाता है, अब उसी वो तरह। रास्ता बना, उस तरह इनका रास्ता बने। अच्छे वाह। अच्छे मिनिस्टरों को अब इनकी कानूनी हैसियत है, कोर्ट जा सकते बहुत ही हैं और बेहतरीन। अपने राइट्स ले सकते हैं। तो हमारे अब जितने भी पर्सन डिसेबल है, वो अपने डिसेबिलिटी एक्ट को पढ़ें। अगर उसे इंग्लिश में है तो उसे उर्दू में कराएं, जो अगर जो सिंधी लैंग्वेज जाता है उसे सिंधी में किया जाए, तो उनकी लैंग्वेज पे किया जाए, तो वो आसानी से अपने राइट्स को समझ सके, जान सके, और फिर वो लागू भी हो सके। लागू चलिए, भी हो बहुत सके। ज़बरदस्त। हम इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें जारी हैं, और जावेद भाई के साथ हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। जाइएगा नहीं, मुलाकात हो रही है आपसे एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र, और हमारी बात चल रही है जावेद अई साहब के साथ। तो जावेद भाई, आपने बात की पॉलिसी के ऊपर, आपने बात की एक्ट के ऊपर। आइंदा आने वाले वक्त में आपने कहा कि 10% के करीब ऐसे बच्चे हैं और ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के ऊपर कैद हैं तकरीबन एक। ये अवेयरनेस पाकिस्तान गवर्नमेंट कैसे पहुंचा सकती है? आपके तवज्जुह से, आपके जैसे इदारों के तवज्जुह से ये कैसे घर घर बात पहुंच सकती है कि निकाला जाए? बिल्कुल मोहसिन भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में होता ये है कि जब हमारे लिए या आप किसी भी तबके के लिए कोई भी कानून बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, तो उनको शामिल किया जाए। जब तक वो शामिल नहीं होंगे तो उसका नताइज नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ास तौर पे सूबाई सिंध में जो हमारे स्टेट में ज़रूरी समझता हूँ उसका शुक्रिया अदा करना, ख़ास तौर पे अपने वज़ीर आला सिंध का, मुराद अली शाह साहब का, कि उन्होंने ना सिर्फ जब ये डिपार्टमेंट बनाया तो हमें शामिल करके, यही वजह है कि जब हम शामिल हुए तो हमारा इस डिपार्टमेंट का नाम है एम्पावरमेंट की बात की है। कोई किसी की सिंपैथी या चैरिटी की बात नहीं हुई है या कोई, तो इस वक्त का नाम दिया गया एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि हमें एम्पावर किया जाए कि हम भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, हम भी अच्छी जॉब कर सकते हैं, हमारे लोग भी मुख्तलिफ शोबाजात में अपना इस मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। अच्छी गाड़ी ड्राइव करना इनका राइट से, अच्छे स्कूलों में पढ़ना। हमारे लिए अलग से स्कूल क्यों, हम चाहते हैं आम जो स्कूल जिसमें सब पढ़ते हैं उन स्कूलों में हम लोग भी पढ़ें, उन्हीं कॉलेजों में हम लोग भी जाएं, उन्हीं शॉपिंग सेंटरों में हम भी जाएं, अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें करें। तो ये सारी चीज़ें
इसकी वजह यही कि गवर्नमेंट को जब एक्सेप्टेंस चाहिए, अब गवर्नमेंट इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि हमारे सूबे में आज अल्हम्दुलिल्लाह जो डिपार्टमेंट है हमारी राय लेता है और हमारी राय के साथ, हमारी मुशावरत के साथ ज़बरदस्त। मुख्तलिफ चेंजिंग आ रहा है। तो एक टाइम अच्छा आएगा। अभी जैसे हमारे यहाँ आपने देखा ये जो ट्रांसपोर्ट रेड बस, ग्रीन बसें जो चल रही हैं या एक्सेसिबल बसें आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, ये अब बड़ी उस बात तरह है। स्टाफ एक्सेस नहीं है, कुछ स्टाफ अभी इन्होंने एक्सेसिबल किए हैं, हम चाहते हैं कि वो स्टाफ भी एक्सेसिबल हो। और दूसरा यही है कि जो जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल पर्सन में डिसेबल के राइट्स के लिए, उनके जॉब्स के हवाले से, उनके असिस्टेड डिवाइस के लिए काम किया। फिर हमारा सबसे बड़ा काम है इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। यस। अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 साल में हमने अपने पार्टनर के साथ, जिसमें हैंड्स से और मुख्तलिफ लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, जिनके साथ मिलकर हम इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बना रहे हैं। कराची में 2 बना दिए, एक मुल्तान में बनाया है, एक स्कर्दू में स्टार्ट किया है और हैदराबाद में स्टार्ट किया। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनकी डिसेबिलिटी 95 से 100% है, जो अपने खुद से काम, जो अपना पानी खुद से नहीं पी सकते, अपना खाना खुद नहीं खा सकते, अपने बाल कोम नहीं कर सकते, शावर नहीं ले सकते। तो हमारे अटेंडेंट होते हैं जो सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग के जो अटेंडेंट उनके घरों पे जाते हैं, उनको शावर देना, उनके कपड़े चेंज कराना, उनको तैयार करके सेंटर में लाना। अगर उन्होंने उनको फिर उनकी उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उनके स्किल, अगर वो अच्छा सिंगर बन सकता है तो हम कहते हैं आप सिंगिंग करो, अगर उसे एजुकेशन चाहिए तो अच्छी पढ़ो, अगर वो उसके जो भी स्किल्ड है, क्रिकेट स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो हम उसकी स्किल्ड के हिसाब से जो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के आपने अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए फिर आपने अपने एक्सेप्टेंस लेके आते हैं और इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में जो आपका दिल चाहे। अगर आपने व्हीलचेयर पर डांस करना है डांस कर, कब ये भी स्किल है, इसको उभारें आप। अगर आपने सिंगिंग करना है सिंगिंग करें। आपने किसी भी शोबे में जाना है अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए। और यही आप देखें सेंटर में आप सारे लोग माशाल्लाह, कोई बहुत से लोग यहाँ अपना टीवी चैनल चला रहे हैं और बहुत से लोग अटेंडेंट की सर्विस ले रहे हैं और बहुत से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज प्राउडली कहता हूँ कि हमारे छोटे से इदारे में, इस छोटे से इदारे में 40 से 42 लड़कियां और लड़के पर्सन विद डिसेबल वो सैलरियाँ ले रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इस इदारे से सैलरी ले रहे हैं और साथ में 100 के करीब मुख्तलिफ बच्चे जो एजुकेशन और मुख्तलिफ एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे होते हैं और ख़ुद भी स्टेबल हो गए, और स्टेबल होने के बाद जब घर से निकले तो अपनी फैमिली को भी रिटर्न कर देते। फैमिली को और कई ऐसी माएँ थी जो वाकई में शायद सोचती थी। मैं ऐसी माओं को भी जानता हूँ कि जो दुआ करते थे, या अल्लाह मेरे सामने मेरे बच्चे को उठा ले, उसके बाद इनको कौन देखभाल करेगा, कौन अटेंड करेगा। जब से ये इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बने, बहुत सी ऐसी माएँ जो अपने गाँव नहीं जाती थी, अपने घर नहीं जाती थी, आज वो अपने गांव गई हैं, अपने घरों पे गई हैं। उम्रे पे नहीं जाना चाहती, उम्रे पे नहीं जाती थी, कब मेरा बेटा कमरे से आवाज़ देगा, कब मेरी बच्ची कमरे से आवाज़ देगी तो मुझे उसको टॉयलेट कराना है या सारे काम करना है, उसको शावर वगैरह। तो अब वो अटेंडेंट जब हमारे घरों पे जा रहे हैं तो कई घर का बोझ भी कम हो गया माओ का। और इसी तरीके से आपने 25 साल लगाए डिसेबिलिटी वेलफेयर एसोसिएशन को एक स्टेबल मुकाम पर लेकर आए। अगला आपने एक मिशन उठाया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का कि इसको पाकिस्तान भर के अंदर, कम से कम सिंध के अंदर तो लाजमी फैलाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। इंटीरियर के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कितनी अवेयरनेस है एक, और कितनी फैसिलिटीज़ आप समझते हैं मौजूद है, और कितना काम करने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल इंटीरियर में उतनी अभी अवेयरनेस नहीं है और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब अब हमारे यहाँ मिनिस्ट्री बन चुकी है, अब हमारा डिपार्टमेंट बन चुका है, तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जो डिसेबिलिटी एक्ट है, जो अवेयरनेस है, ये हम अपने रूरल एरिया में हर सिंध में तक पर्सन विद डिसेबल को पहुँचाएँ। उनको भी इसी तरीके की, जैसे ये बच्चे यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, अटेंडेंट सर्विस ले रहे हैं, असिस्टेड डिवाइस, तो वो सर्विसेज हमारी तो ख्वाहिश है जो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है, हर डिस्ट्रिक्ट में उसके नाम थे, जैसे सक्कर इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, लाड़काना इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, खैरपुर इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए और वहाँ पे भी इसी तरह बच्चे आए और अपनी सारी चीज़ें करें। तो इस सिलसिले में हमारी बातचीत चल रही है, बहुत से हमारे मुखीर हजरात हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, वो हमारे साथ मिल के शाना बशाना पर्सन विद डिसेबल के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। आखिर में माओं को और वालिदैन से लेकर जो घर के लोग होते हैं, अगर उन किसी को भी डिसेबिलिटी हो जाती है, उनके घर के किसी फ़र्द को कोई मैसेज देना चाहें कि उसको मोटिवेट कैसे किया जाए और उसको डिसेबल ना, मतलब बिल्कुल बेकार ना समझा जाए। डिसेबल तो चले एक साइड की हुई है ना, वो तो हर इंसान डिसेबल है। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए डिसेबिलिटी जो है ना, मैंने आपसे कहा, हमें ना असल में लोगों का माइंड सेट है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबल है तो ये शादी नहीं कर सकता,
अच्छी ज़िंदगी गुजार दे। लोगों का जो अजीब अजीब से सवालात होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो यही कि जब तक हम कोई इंसान, मेरा मैसेज, जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, वाह वाह वाह। तो दूसरा भी हमसे प्यार नहीं करेगा। वाह। सबसे पहले हमारे पर्सनैलिटी से अपने आप से प्यार करना सीखें, तो फिर आपसे दूसरे लोग भी प्यार करेंगे। तो यही मेरे पेरेंट्स से, माँ बाप से है कि जिस तरह आप अपने दूसरे बच्चों को तवज्जो देते हैं, दूसरे बच्चों को मैंने देखा है, आप एजुकेशन पे सुबह उठते हैं, वही भाई वही बाप बच्चों को तैयार करके सुबह अपनी बाइकों पे स्कूल लेके जाते हैं। पर्सन विद डिसेबल को बिल्कुल कि वो उनके जहन में ये है कि ये कौन सा बड़ा होकर काम पे जाएगा या हमें कमा के ला के देगा, ऐसा नहीं है। उन पे भी वही तवज्जो दी जाए। उनको भी ना तो इतना ज़्यादा प्यार हमारे लिए, वो भी नुकसानदेह हो जाता है घर वालों का, और ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो भी हमारे लिए नुकसान। दोनों तरफ से हम लोग पिस जाते हैं। तो हमें आम जो दूसरे बच्चों की तरह उनको चाहिए, उनको ट्रीट करें, उनको जो उसी तरह उनको पढ़ाएं, उसी तरह उनको हुनर, उसी तरह उनको मुल्क की भाग दौड़ में शामिल करें दूसरे कामों में। और जब दूसरी तकरीबात में जब आप जाते हैं शादी ब्याह में, तो उनको भी आप लेके जाएं। और जितने भी देखने और सुनने वाले हैं कि जब भी आप आपके पड़ोस में कहीं भी जो आप पर्सन विद डिसेबल देखें, उनके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया करें, आधा एक घंटा उनके साथ बैठा करें, उनकी बातचीत करा करें, ताकि उनके भी दिल की वो सारी चीज़ें निकालें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आखिर में बस मैं यही कहूँगा, मेरा पैगाम है, जो चल सकता है इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। वाह वाह वाह। जो चल सकता है इसमें उसका कोई कमाल नहीं है, और जो चल नहीं सकता इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आपको और हमको अल्लाह बनाने वाला है, परफेक्ट बनाया है, वो क्रिएटिव है, परफेक्ट उसने सोच समझ के बनाया। बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। जावेद भाई, ये चंद अल्फाज आखिर में जो आपने कहे ना, ये बड़े ऐसे हैं कि जो ज़िंदगियों को बदल सकते हैं और एक उम्मीद दिलाते हैं, और वाकई हकीकत है जो आपने यहाँ पे करके दिखाया। तो बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र में आने का और अपना वक्त निकालने का। विजिट भी कीजिएगा हमारे सेंटर का सारा। और मैं जितने देखने और सुनने वालों से यही कहूँगा कि हमारे इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में आएँ और देखें किस तरह पर्सन विद डिसेबल अपने डेली वेजेस के काम किस तरह कर रहे हैं, और दूसरे अपनी ही कम्युनिटी को किस तरह सर्व कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे, दूसरी चीज़ों पे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से इंसान अगर जुस्तजू करे, कोशिश करे, तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा ने बनाया ही इतना खूबसूरत है कि हर एक को हाथ में प्लेट में रख के नहीं दी, उसको कहा है कि उसमें जुस्तजू करनी है। अगर कोई भी चीज़ अपनी हासिल करनी है, उसके लिए थोड़ी सी जुस्तजू करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहिए, खुश रहिए, दुआओं में हम सबको याद रखिए। कामयाबी का सफ़र से डॉक्टर मोहसिन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए शो के अंदर। खुदा हाफिज़।